पैरासाइट्स पाए जाते हैं और एक दिन में यह 3 लाख अंडे दे सकते हैं। आप समझ सकते हैं इसकी प्रजनन क्षमता कितनी ज्यादा है। और इनके लार्वा जो है वो राउंड वर्म में बदलने में 2 महीने के भीतर नए वर्म में भी अंडे देने लायक हो जाते हैं। यानी हर एक तेजी से मल्टीप्लाई होती है आपके शरीर के अंदर कि जितने भी आपके पता नहीं चलता, क्योंकि ये आपके शरीर के इंटरनल पार्ट्स हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि शरीर का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिस भाग पे इनका इफेक्ट नहीं होता है। भोजन के माध्यम से हम आप शरीर में जो भी चीजें लेते हैं उसके द्वारा ये जन्म ले सकते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में इम्यूनिटी पावर नहीं रहा जो इन पैरासाइट्स को पनपने से रोके, तो हमारे शरीर का बहुत सारा भाग ये कवर कर लेते हैं। शरीर की जितनी भी तमाम बीमारियां हैं उसमें पैरासाइट्स का कुछ ना कुछ रोल जरूर होता है। आपने देखा होगा हमारे शरीर में ब्रेन की समस्या, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि उसके सर में से कीड़े निकले, वो कीड़े आंखों का लाल हो जाना है। आप वो देखते हैं कि इन्फेक्शन जो आंखों में फैलता है जिसको ऑक्सीजन लार्वा माइग्रेंट्स बोलते हैं, वो आई में होता है। लिम्फ, फेफड़े की आपके लीवर, छोटी और बड़ी आंत, मसल्स, खून, जॉइंट्स, ऐसा क्या किया जाए कि यह पैरासाइट्स हमारे शरीर में रहते हुए भी हमें कम से कम इफेक्ट दे। तो पैरासाइट्स वे भी है जो शरीर में ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहला चीज मान के चलिए आपके शरीर में पैरासाइट्स के ऊपर उन्होंने कहा कि हर एक कोई अपने जीवन में पैरासाइट, वायरस, विषाणु, बैक्टीरिया का शिकार अवश्य होता है। यानी हम लोगों के जीवन में कभी न कभी इसका पायला पड़ता है। वायरल फीवर कितने लोगों को मौसम बदलते ही हो जाता है? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। उसकी सहायता से शरीर के मामूली वोल्टेज और करंट प्रवाहित करके उन पैरासाइट्स को समाप्त किया जा सकता है। तो इसका उपयोग जब आप किसी पार्टिकुलर बीमारी के लक्षण आपके पास हो तो समझिए कि पैरासाइट परेशान कर रहा है। और कितने लोग ऐसा समझते हैं कि आप जब भी मौसम बदलता है तो आप बीमार पड़ जाते हो, जब भी मौसम बदलता है तो आप बीमार पड़ते हो, या आपके घर में कोई बीमार पड़ता है। और कुछ लोगों का बहाना होता है आज केला खा लिया इसलिए बीमार पड़ गए, तो कल बारिश में भीगे इसलिए बीमार हो गए। एक्चुअली आपके पैरासाइट का लेवल की शरीर में इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा भी मौसम आगे पीछे हुआ वो आपको चपेट लेता है। तो पैरासाइट्स के कुछ लक्षण है जिससे आप देख सकते हैं आपके पास वो पैरासाइट है या नहीं है। लग जाए, अनायास एलर्जी हो जाए, देखते हैं किसी को हल्का धूल गर्दा मिलना नहीं और वो नाक से पानी निकलना और आंखें लाल हो जाना, एलर्जी के शिकार होते हो। एनीमिया यानी खून की कमी या आयरन की कमी आपके शरीर में, पेट में जलन, गैस फूलना, क्रोनिकल कब्जियत, वो कब्जियत ठीक ही नहीं होती, कुछ भी खिला दो अगले को, तो इसका भी एक रीजन पैरासाइट्स हो सकता है। न ठीक हो रहे त्वचा संबंधी बीमारी जैसे एक्जिमा, दाद, खाज, खुजली, सोरियासिस, अल्सर, ये सब बीमारियां में भी पैरासाइट फैक्टर्स हैं। दिन में सूखे और रात में गीले हो, नींद में दांत की कीटाणु। कितने लोगों का अनुभव है कि जरूरत से कम वजन या जरूरत से ज्यादा वजन, इसमें भी आपका पैरासाइट काम वो इसका रीजन बनता है। छाती और नाभि के पास अगर दर्द रहता हो, ध्यान रखिए, छोटे बच्चे पेट दर्द की शिकायत करते हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे खुजली का होना, ये सब पैरासाइट्स के लक्षण हैं। जोड़ों में, पेशियों में सूजन के कारण अर्थराइटिस जैसा दर्द का महसूस करना, इससे दूर कैसे किया जाए? अब ये तो ऐसे पैरासाइट्स हैं जिसे निजात पाना लोग चाहते नहीं है। क्यों नहीं चाहते? हमें पता ही नहीं चलता कि हम इससे व्यथित हैं। तो पैरासाइट क्लीनिंग के लिए करें क्या? यदि आप लीवर, किडनी आदि की क्लीनिंग कर चुके हैं, क्योंकि यह सेशन क्लीनिंग थेरेपी का है, तो इसके साथ आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, होम्योपैथिक आदि अन्य चिकित्सा भी करा चुके हैं, फिर भी समस्या बरकरार है, तो आपके पास डॉक्टर पी सक्सेना का एक महत्वपूर्ण मेथड है। तो क्या आप लोग जानना चाहते हैं इसके लिए क्या इलाज है? उसमें जांच कराना बहुत जरूरी है। सभी तरह के पैरासाइट को जांचने के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं जो काफी महंगे। इसमें टूल्स की टेस्ट की जाती है, यूरिन की टेस्ट किया जाता है। पैरासाइट्स का इलाज भी महंगा होता है और मैक्सिमम लोग अंदाज में पैरासाइट्स का इलाज करते हैं। और उससे रीजन क्या है कि जब
स्थिति में आपको बहुत सारा अलर्ट होने की जरूरत है, लेकिन आवश्यक उपकरण क्या है? तो एक काल्केरिया टिंचर, जयपर मशीन या इसको पल्सर भी बोलते हैं, और कोलालाइटल सिल्वर, यह 4 चीजें इसमें लगने वाली होती है। और इसके विषय में डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने वीडियो पे भी डाल रखे हैं। कितने लोगों ने उनका वीडियो देखा है? वर्मवुड और क्लोव लौंग के अल्कोहलीय अर्क का मिश्रण, जिसमें पानी और अन्न से प्राप्त अल्कोहल लगभग 37% मिला होता है, और इसके इस्तेमाल करने से पाचन तंत्र में मौजूद पैरासाइट्स का नाश होता है। क्लैरिका टिंचर दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। क्लैरिका टिंचर की जो बात, जो 10 से 12 बूंद 3 या 4 बार आधा कप पानी में। यदि वह उपलब्ध नहीं है तो होम्योपैथिक दवा में है R56 और WL42 या REPL नंबर 105 या साइना डाइल्यूशन 200। उसको 1 या 2 महीने लेने के लिए दिन में 3 बार आधा कप पानी में 10 बूंद लेने से भी पैरासाइट कंट्रोल होता है। क्लैरिका टिंचर को एनीमा के तौर पर भी लेकर अधिक लाभ उठाया जा सकता है। ये पैरासाइट से आपको बचने के होम्योपैथिक के ऐसे उपाय आते हैं कि 3 तरह के पैरासाइट टेस्ट की सुविधाएं एक ही मशीन द्वारा उपलब्ध है, चाहे वो जयपर का हो, पल्सर का हो और क्लाइडेल्स का। और यह एक मशीन आप अपने सामने देख रहे हो, जिस मशीन के द्वारा आपके शरीर में उस मात्रा में विद्युत का प्रवाह किया जाता है जो आपके शरीर को कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं देता, उसको डैमेज नहीं करता है। और ये एक्चुअल में होता क्या? ये एक तरह के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जो बहुत ही कम बिजली की मात्रा में ऑपरेट होता है। इसको बैटरी से चलाया जा सकता है, इसको इन्वर्टर पे चलाया जा सकता है। मनुष्य के शरीर में बिल्कुल हल्का यानी 9 वोल्ट या उससे भी कम का करंट प्रवाहित करता है, जो शरीर के मौजूद तरह तरह के वायरस पैरासाइट्स को नष्ट करते हैं और को बतौर वेस्ट शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जयपर में आप 2128 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज या 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे जैप कर सकते हैं। प्रत्येक फ्रीक्वेंसी का 7 मिनट का टाइम मशीन में सेट है जिस पर जैप किया जा सकता है। यह जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो उसके नोट पे सारा कुछ अंकित रहता है, जो कोई भी आदमी इसको ऑपरेट कर सकता है। सिस्टम को गति देने, शरीर के छिपे पैथोन्स यानी पैरासाइट्स, वायरस, फंगी, यीस्ट आदि को नष्ट करने में भी किया जाता है। पल्सर जो मशीन है वह शरीर के मौजूद जीवित पैरासाइट्स को मैग्नेटिक पल्स की सहायता से नष्ट करता है। ये आपके शरीर में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और वह मैग्नेटिक फील्ड उसी लेवल का होता है जो आपके ऑर्गन्स को हार्म नहीं करे लेकिन उस पैरासाइट को मार देता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं अपने अनाज के लिए, वह आदमी को तो नहीं मारता है लेकिन उसमें लगने वाले कीड़े मकोड़ों को मारता है। हालांकि अगर उस अनाज का हम इस्तेमाल करते तो हमें डैमेज करता है। लेकिन ये पल्सर वाली जो इलेक्ट्रिक है उसका फायदा है कि यू आर नॉट टेकिंग इनटेक इनसाइड योर बॉडी, कोई हम दवा के रूप में उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। सिस्टम पेट और आंतों में छुपे पैरासाइट्स को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन द सेम वे जो कोलाइडल्स है, जो सिल्वर उसमें पानी आता है, कोलाइडल सिल्वर वाटर चांदी के सूक्ष्म कणों से पानी में मिलने से बनता है और वह चांदी के सूक्ष्म कण पानी में डूबते नहीं बल्कि तैरते रहते हैं। शुद्ध पानी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक निर्मित जो कोलाइड सिल्वर वाटर है वह पूरी तरह शुद्ध चांदी युक्त पानी होता है। मैं आप लोगों को मेरा स्लाइड आगे मुझसे छुटकारा पाते हो, बल्कि इसके कारण होने वाली समस्याओं से भी राहत महसूस करते। जैसे हम सबने अपने अपने स्तर पे जो भी आपके वगैरह पढ़ते हैं जिसकी वजह से संभावना होती है उसको भी दूर करता है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ब्यूटी बढ़ जाता है इससे, और क्रोनिकल पेन से आपको तुरंत राहत मिलता है। कटने छटने वाली जो घाव होती है जो जल्दी हील नहीं होता है, उसके हील के कारण क्या है? बैक्टीरिया। हील के कारण है पैरासाइट्स, जीवाणु। और अगर आप जेपर का इस्तेमाल करते हैं तो घाव जल्दी हील हो जाता है। पीएच लेवल को संतुलित करता है, जो जब सर्दी खांसी या शरीर में मेटल्स का बढ़ जाना, टॉक्सिन का बढ़ जाना,
सोच में, गहरी नींद आने में भी आपकी मदद करती है। या सांसों में आने वाली बदबू, यह भी ठीक करता है, क्योंकि आपके सांसों में बदबू जो आती है मुंह में होने वाले जर्म्स की वजह से आती है। डिप्रेशन और माइग्रेन, पीएमएस यानी जो इरेगुलरिटी होती है पीरियड्स के समय में माताओं बहनों को, उसमें भी इससे सुधार आता है। इससे सोरियासिस में फायदा है। सोरियासिस एक लाइफ बीमारी के रूप में जाना जाता है, लेकिन पैरासाइट्स क्लीनिंग के बाद, लीवर क्लीनिंग करके लोगों ने पैरासाइट क्लीनिंग को कर चुके हैं, जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। एक साथ